वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ बाय एडवोकेट प्रीति। आज हम यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने पहले से 56 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, अब आगे के 57 है। ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनिवार्य तत्व नहीं है? आंसर इज बी आदर्श। 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि नैतिकता से अलग रखता है? निम्नलिखित में से कौन विधि को नैतिकता से अलग रखता है? और कहता है कि विधि शास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं है। आंसर इज ए ऑस्टिन। ठीक है। 59 है क्वेश्चन नंबर। विधि की न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, यह कथन है। आंसर इज ए लॉर्ड डावलिन ने। क्वेश्चन नंबर 60 है। किसने कहा है कि ऑस्टिन विधि में ताड़ का वृक्ष है? आंसर इज ए सी के एलन। क्वेश्चन नंबर 61 है। ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा को कौन आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करता है? आंसर इज डी सी के एलन। क्वेश्चन नंबर 62 है। विधि शास्त्र के सामान्य जेनरिक और विशिष्ट स्पेसिफिक अर्थ प्रयोग किए जाने में अंतर क्या है? आंसर इज बी ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 63 है। ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तिक कारणीय है। विधि है क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई गई है। संप्रभु है क्योंकि वह विधि बनाता है, और यह मत है आंसर इसी बकलैंड का। 64 है क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सा विधि शास्त्री ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है? आंसर इज डी कैल्सन। क्वेश्चन नंबर 65 है। किस विधि शास्त्री को डार्विन से पूर्व डार्विनवादी एवं समाजशास्त्री से पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है? आंसर इज बी सैवनी को। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किसने कहा है कि विधि मानकों का विज्ञान है? आंसर इज बी कैल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 67 है। मानक एक क्रिया का नाम है जिसके के द्वारा एक निश्चित आचरण को आदेशित, अनुज्ञात या अधिकृत किया जाता है। मानक की उपरोक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? आंसर इज ए कैल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 68 है। विधि एक मानात्मक विज्ञान है, यह कथन है। आंसर इज डी कैल्सन का। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कैल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं क्योंकि कैल्सन ने आंसर इससे विधि को धर्म, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास से अप्रभावित रखने का पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किसने कहा था कि विधि सिद्धांत को नीतिशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास इत्यादि से अप्रभावित रहना चाहिए? आंसर इज सी कैल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कौन विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित करता है? आंसर इज बी कैल्सन। क्वेश्चन 72 है कि किसने की विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित किया है? आंसर इज ए कैल्सन। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कौन कहता है कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपक विज्ञान है? आंसर इज सी हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि विधि शास्त्र रचनात्मक विधि को रीतिबद्ध विज्ञान है? आंसर इज ए हॉलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 75 है कि किसका मत है कि समस्त विधि संग्रह को अनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं? आंसर इज बी सामंत। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसने विधि शास्त्र के निम्नलिखित तीन वर्गीकरण किए हैं? आंसर इज विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक। किसने किया है? तो आंसर इज सामंत। 77 है। विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधि शास्त्र के तीन विभिन्न भाग हैं। आंसर इज ए सामंत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 78 है। विधि का नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है, यह किसका कथन है? आंसर इज बी ऑस्टिन को। 79 है कि विधि शास्त्र के विषय को किसने व्याख्यात्मक विधि शास्त्र तथा निश्चयात्मक विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया था? आंसर इज बी बैंथम ने। क्वेश्चन नंबर 80 है कि व्यक्तिवादी उपयोगितावाद का सिद्धांत किस विधि शास्त्र द्वारा प्रतिपादित किया गया? आंसर इज बी बैंथम। क्वेश्चन नंबर 81 है कि किसने विधि दर्शन को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद कहा जाता है? आंसर इज ए बैंथम। 82 है। निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावाद के सिद्धांत अर्थात बहुजन हिताय, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण का प्रणेता कहा जाता है? आंसर इसी बैंथम को। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है? आंसर इज
बी हर्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, जब समता भंग की गई हो तब उसका पुनः स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया था? आंसर इज बी, सुधारक न्याय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किसने विधि को संप्रभु एवं गौण नियमों का योग कहा है? आंसर इज ए, H.L.A. हार्ट ने। ठीक है। 86 है कि निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री का कथन है कि विधि मानव आचरण को नियमों के शासन के अधीन बनाने का उपक्रम है? आंसर इज सी, फुलर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा है कि यह समादेश, अनुशास्त्री एवं संप्रभुता की त्रिवेणी है? आंसर इज ए, हर्ट ने। 88 है कि हार्ट का विधि विश्लेषण प्रभेद करता है? आंसर इज सी, आभारी, बाध्य होना तथा आभार रखना के बीच। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 89 है, द कंसेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक है? आंसर इज ए, हार्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित विधि शास्त्र में से कौन विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल शाखा से संबंधित नहीं? आंसर इज डी, रोनाल्ड डार्किन। क्वेश्चन नंबर 91 है, विधिशास्त्र के दो स्कूल जिसमें कि एक सामान्य लक्षण है किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न हैं, वे हैं? आंसर इज बी, विश्लेषणात्मकवादी स्कूल तथा ऐतिहासिक स्कूल। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी एक इस विचार से जुड़ी है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है, स्वयं विद्यमान है? आंसर इज बी, ऐतिहासिक विचारधारा। थैंक यू।